हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में राय तिलक का आगे का प्रसंग। आज्ञा है गुरु की भाई हो तैयार राजसी वस्त्रों से, हम सब ले इनको साथ साथ पहुँचे दरबार में महलों से। चमके तब भाग अयोध्या का, तब खुश हर एक नारी नर हो, जब जटा जूट के बदले में रघुकुल का ताज शीश पर हो। माता को जब कर चुके तीनों जने प्रणाम, चले नहाने को तभी भरत लक्ष्मण राम। वह समय आ गया मुखड़ों से, जब जटा जूट मिटने को थे, सूरज और चांद के आगे से काले बादल हटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत बस अपने हाथ निवार रहे, और भरत भ्रात की जटा राम निज कर से मुदित उतार रहे। कुछ देर तलक यह दृश्य रहा, जब तक के जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली फटी नहीं। फिर सब भ्राताओं सहित नहाए श्री भगवान, पूजन कर त्रिपुरारी का दिया विविध विधिदान। अनुजों ने तब ज्येष्ठ का निज कर किया सिंगार, भ्राताओं के सहित प्रभु चले राज दरबार। श्री भरतादिक के साथ जबी दरबार में रघुकुल चंद गए, दरबारी रैयत के समेत गुरु शिष्ट हो आनंद गए। बोले वह मणि से जटित खचित सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो, दामिनी धुति को दलने वाला दे दिव्य ताज ले आओ तो। आज्ञा की केवल देरी थी, सिंहासन राज मुकुट आया, जग जनक सहित जग की जननी जगदम्बा जी को बैठाया। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं, तब राज मुकुट श्री विशिष्ट जी त्रिभुवन पति को पहराते हैं। रणवास में रंग सुरंग हुआ, बाहर नकारे बजते हैं, बस उसी समय कुल गुरु उठ के रोली से टीका करते हैं। यह सुंदर मौका देख देख सुर नर मुनि सब हुलसाते हैं, जय राजा रामचंद्र कह कर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद की धार बहाई दी, श्री रामचंद्र और सीता की जय 3 बार बुलवाही दी। बोले देखो तो झांकी को क्या छटादार छवि छाजी है, दाएं रघुराज सुशोभित है, बाएं वैदेही राजी है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसी समय आनंद से उठे विभीषण राय,
मणिमाला एक राम को पहना दी हर्षाय। स्वीकृत कर उपकार वह विहसे दीन दयाल। तुरत सिया के गले में दी वह माला डाल। मणिमाला गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है। उपमा एक मिल तो गई मगर लिखते लेखनी लजाती है। वह हृदय लक्ष्मी पूजन के मंदिर की तरह सुशोभित है। मणिमाला नहीं दिवाली की दीपावली हुई प्रकाशित है। सीता ने मणिमाल वह पहरी थोड़ी देर। फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी घेर। हनुमत की नजर चरण पे थी पर अब माला पे डालते हैं। मानो बस माला के अंदर देखा कुछ और चाहते हैं। कुछ देर तलक देखते रहे फिर सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया दानों को फोड़ा दांतों से। वे मन के हो के इस तरह सभा में फूटते थे। जिस तरह विभीषण के दिल पर अपमान के बाण छूटते थे। आखिर आधे से भी ज्यादा टूटे जब दाने माला के। सुग्रीव से देखा नहीं गया बेबोल उठे आगे आके। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ कोई। हे हनुमत हे वीरवर हे बल बुद्धि के धाम। दाना हो कर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ कोई विरले ही पाते हैं। लेकिन तुम में तो दोनों ही भरपूर नजर में आते हैं। उस रोज परीक्षा बल बुद्धि की उस सुरसा को दी थी तुमने। अब वही बुद्धि है बुद्धिमान बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जाम्बवंत बोले मुझे मसल वो आई या। उस रोज परीक्षा बल बुद्धि की उस सुरसा को दी थी तुमने। अब वही बुद्धि है बुद्धिमान बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जामवंत बोले मुझे मसल वो आई याद। बंदर जाने है भला क्या अदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्कुरा तब बोल उठे रघुराय। माला को क्यों तोड़ते दो बजरंग बताए। तब बोले पवन तनय स्वामिन हो सकता मोल नहीं जिसका। अपने प्रकाश से करता है रोशन जो सब तिनका तिनका। उस राम नाम का पता मुझे इस मणिमाला में मिला नहीं। दीदार मुझे मेरे प्रभु का दौलत के भीतर हुआ नहीं। शायद अंदर हो छुपा हुआ इस कारण तोड़ रहा इसको।
नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इसको। अंदर भी मिला नहीं प्यारा, तो फिर किस काम के दाने यह। मोहताज है दाने दाने के, वे राम नाम के दाने यह। यदि एक विदाना काम कहो, तो सब यह वेश कीमती है। वरना सेवक को मणिमाला कंकड़ की और पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, किंतु तुम्हारी देह तो रखती है यह नाम। हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में देखिए लिखा हुआ है राम। यह कह के नख से हनुमत ने छाती को अपनी चीर दिया। लज्जा से भरे विभीषण को और सबको हैरत ज़दा किया। सुग्रीव का जामवंत का भी था चेहरा पीला पड़ा हुआ। छाती पे क्या हर रोम रोम पे राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर। झूमने लगे बरसाने लगे श्री राम रसामृत गा गा कर। दया प्रेम के भरे जब पड़े प्रभु के नैन, ज्यों की त्यों छाती हुई मिला पूर्ण सुख चैन। इसी तरह कुछ दिन रहा जश्न और त्योहार, नित प्रति राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणा सीव, सुनो विभीषण भक्त और प्रिय भाई सुग्रीव। उपकार तुम्हारा अतुलित है, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ है वह। कुछ अर्थ न है उसके समान, इतना सच्चा परमार्थ है वह। जिसके डर से अब तक न शेर लंका में पानी पीता है, उस पुरुष सिंह को तुम सबने एक आन की आन में जीता है। रावण के वध से लंका में अब तक न शांति का शासन है। फिर राज विभीषण ने पाया कुछ प्रजा में यह भी अनबन है। यही हाल किष्किंधा का सत्ता न बाली से राजा की। अंगद सुग्रीव यहाँ पर है प्रजा वहाँ बेराजा की। अब मुझे कोई बतलाए यह किस तरह से मैं व्यवहार करूं। प्रेमियों को ऐसे समय रोक क्या प्रेम का अत्याचार करूं। इसलिए जाओ दोनों भाई विद्रोही दल का दमन करो। दो काट अशांति शांति शर से इस तरह प्रजा में अमन करो। बस यही कहते हुए उठे राम रघुराय। दोनों भक्तों को किया विदा हृदय लिपटाय। जाम्बवंत के साथ तब अंगद पहुँचे आए। तब दोनों से इस तरह बोले श्री रघुराय। बस्ती और वन सब शांत रहे ऐसा प्रबंध अब ओ भाई।
बीते हैं यहाँ बहुत से दिन, अब घर की भी सुधि लो भाई। जाओ घर को पर याद रहे, बैठे तुम मेरे घर में हो। सोते जगते चलते फिरते, आंखों में और जिगर में हो। जामवंत ने तब कहा, सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर झुक रहा बार बार यह माथ। कट जाता रण में माथ अगर, तो मुझको सच्चा सुख होता। बूढ़े के थोड़े जीवन में, ऐसे न बिरह का दुख होता। बूढ़ा चरणों को तज करके, कुछ वर्षों तक किस तरह जिए। सारा घर बार तुम ही तुम हो, फिर कहाँ जाए और किसके लिए। पद पद्म में भौसासी, पद पद्म में भौसा से सेवक, इस रज पराग पर लौटेगा। पद पद्म में भौरा सा सेवक, इस रज पराग में लौटेगा। इस पर ही जीवन पाया है, इस पर ही जीवन खोवेगा। भक्ति भरे उस भक्त के, सुने जबी यह बैन। भीगे श्री भगवान के, प्रेम नीर से नैन। अंतर्यामी को बूढ़े का, जब सच्चा प्यार नजर आया। साथ ही साथ नैनों से भी एक बंधता तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर की नाई, उस लोहे को लिपटा करके। करुणा निधान हो गए, विकल रोए चिपटा चिपटा करके। जो जग जंजाल के प्रेम सूत्र सुलझा कर, हरि को बांधेगा। हरि उसके आगे है मित्रों, धागे में बंधा दिखावेगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, जाकर यह दुख संवरण करो। वेदना विरह की मेटो, और आशीर्वाद यह ग्रहण करो। वामन अवतार भी देख लिया, रामावतार में साथ रहे। कृष्णावतार हो द्वापर में, तब भी यह हाथ में हाथ रहे। होगी पुत्री जो जाम्बवती, उससे मैं ब्याह चाहूंगा। तुमको तीसरी अवस्था में तीसरा रूप दिखलाऊंगा। इसलिए जाओ द्वापर युग तक, आनंद पूर्वक वास करो। मन में मेरा सुमरण करके, उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति, मानो है मंजूर। तब अंगद कहने लगा, मेरी सुने हजूर। मरने के समय पिताजी ने खिदमत में भेंट धरी मेरी। अब प्रेम सहित ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार करी मेरी। अब तो चित चीटा चिपट गया, चरणों में चिंता हरण प्रभो। क्षण में ही क्या दोगे छुड़ाए, बोलो भक्तों के भरण प्रभो। लख अंगद की चतुरता, मुस्काए रघुराय। हृदय लगा कर प्यार से, बोले यूं पुलकाय। किष्किंधा के युवराज हो तुम, इसलिए मुझे समझाना है।
राजा बन जाने के पहले तुमको राजा बन जाना है। तुम जानते हो राजा रैयत का कितना गाढ़ा नाता है। राजा रैयत का सब प्रकार बस पिता बखाना जाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें हो जाना बड़ा सहिल सा है। पर पिता धर्म पालन करना अत्यंत कठिन मुश्किल सा है। राजा रैयत पर जुल्म करे यदि थोड़ा तो सह लेती है। पर अधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। इसलिए प्रजा के सेवक वन वह सेवा अंगीकार करो। युवराज राज का काज देख रैयत से अपनी प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सके है कौन। अंगद भी हो गया बस जैसे तैसे मान। तभी राम ने हृदय से बारंबार लगाए। अंगदादि साथी सभी विदा किए समझाए। हनुमान से विदा की कह न सके प्रभु बात। रंगा था इतना राम के रंग में उसका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़। जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न हुआ अधूरा है। उस अशोक वन की जननी का आशीर्वाद बस पूरा है। जिस जगह राम की चौकी है बस वहीं पे राम दुलारा है। यदि राम है प्यारे के सम्मुख तो राम के सम्मुख प्यारा है। इसी समय की बात है नारद पहुँचे आए। रामा नारद पहुँचे आए। क्षमा मांग कर शाप की बोले बीन बजाए। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।